हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की मैथ्स फ्रॉम गोयल ब्रदर प्रकाशन। चैप्टर नंबर 18 हम स्टार्ट करेंगे बिकॉज जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने हमारा चैप्टर नंबर 17 बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर दिया, उसकी तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी। तो इसी अच्छी बात से आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 18। तो सबसे पहले पढ़ते हैं 18 के चैप्टर का नेम क्या है। 18 का चैप्टर का नेम है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है कि मतलब उसके चांसेस है ये होने के। अब जैसे आपके चांसेस है आप क्लास में फर्स्ट आओगे इस बार के एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में, राइट। आपके वो चांसेस है। अब आप पूरे श्योर तरीके से नहीं कह सकते कि आप फर्स्ट ही आओगे। हो सकता है कि आप ना भी आओ फर्स्ट, हो सकता है आप आ भी जाओ फर्स्ट, राइट। तो इसी जो चांसेस होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी कि उस बात की इतनी प्रोबेबिलिटी है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, बस 2 एक्सरसाइज होगी। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे 18.1 यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी, वेट अ सेकेंड। देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैंने बताया आपको, चांसेस, राइट। अब जो चांसेस होते हैं ना उनको हमें फाइंड करना होता है कि मतलब इस बात के कितने चांसेस है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, मतलब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है और आपको उसका आंसर देना होता है कि इस बात के कितने चांसेस है। तो अब ये कैसे फाइंड करोगे, इसके ना फॉर्मूला होता है ये। अब देखो ये यहाँ पर आ गया आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के सामने आप लिख दोगे कितने उसके आउटकम्स है, उसके फेवर में कितने हैं। सपोज इट मैं आपको एक डाइस का एग्जांपल देती हूँ। एक डाइस है, आपने डाइस देखा होगा, आपने लूडो खेला होगा, राइट। तो जो डाइस में होते हैं उसमें 1 to 6 नंबर्स होते हैं, राइट। यानी कि उसके जो चांसेस होते हैं जब आप डाइस को थ्रो करते हो तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इतने ये जो 6 डिजिट है ना, इतने ही आपके नंबर आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। इससे ज़्यादा आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जब डाइस में ये 6 नंबर है तो इससे ज़्यादा कैसे आ जाएंगे नंबर, राइट। तो उसके कितने आउटकम्स है, यानी कि उसके 6 आउटकम्स थे तो हम लिख देंगे 6, और कितने उसके पॉसिबल आउटकम्स है। पॉसिबल आउटकम्स मतलब जैसे कि अब देखो 6 आपको बोला जाता है। अब आपको मान लो क्वेश्चन में गिवन है कि 5 और 6 आने के कितने चांसेस है। तो 5 और 6 यानी कि 2 हो गए आपके, तो 2 अपॉन में टोटल आपके है 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3 की आपके जो डाइस में 5 और 6 नंबर आने के चांसेस है वो है 1/3। बात समझ में आई। इसका ये होता है फॉर्मूला, ये वाला, डेट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर ऑफ ई अपॉन में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ई आपको यहाँ पर वो चीज़ दी हुई है जो कि मतलब ई आपको उस चीज़ का नाम दे दिया, जैसे कि यहाँ पर आप डाइस भी लिख सकते हो या जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है आप वो लिख सकते हो। जैसे आप ये लिख सकते हो आपके क्लास में फर्स्ट आने के कितने चांसेस हैं, तो वहाँ वहाँ आपको अपने हिसाब से लिखना होता है जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन होता है। सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज 18.1। तो क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, a class consists of 15 girls and 12 boys. What is the probability that? एक क्लास है जिसमें 15 गर्ल्स है और 12 बॉयज़ है, ठीक है। पूरी क्लास में बस इतने ही बच्चे हैं, एक 15 और एक 12। तो अब देखो आपको ये बताना है कि कितने चांसेस है कि जो बॉयज़ है वही टॉपर आएंगे। अब देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो नंबर ऑफ़ गर्ल्स थी आपकी 15, उसके बाद नंबर ऑफ़ बॉयज़ थे 12, टोटल आप कर दोगे 27 बिकॉज हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उसके लिए हमेशा याद रखना आपको टोटल नंबर चाहिए होता है किसी भी चीज़ का जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। और हाँ सुनो, प्रोबेबिलिटी ना कभी भी पॉइंट में नहीं आती, कभी भी डेसिमल में नहीं आती, वो आपकी हमेशा फ्रैक्शन में ही रहेगी। आप हाँ मतलब उसको लोवेस्ट टर्म लिख सकते हो उसकी फ्रैक्शन की, बट आप कभी
कभी भी उसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करोगे, ठीक है। अब देखो जैसे कि मान लो आपका आंसर आता है 4/6, तो अब इसकी लोवेस्ट टर्म लिख सकते हो, यानी कि 2/3। अब इससे ज़्यादा ही कहीं नहीं कट हो सकता, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3। अब आप इसको पॉइंट में नहीं लिख सकते, आप पॉइंट में लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ गर्ल्स थी आपके 15, बॉयज़ थे 12। आप टोटल कर दोगे उनका तो आपके 27 आ जाएंगे, यानी 27 जो थे वो टोटल स्टूडेंट्स थे आपकी क्लास में। अब देखो फर्स्ट आपको दिया हुआ है द टॉपर इज़ अ बॉय। जो टॉपर है वो एक लड़का होगा, क्यों होगा, लड़की भी तो हो सकती है, राइट। अब देखो इसका आंसर सॉल्व करते हैं। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि टॉपर जो है वो बॉय होगा। अब ऊपर आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ बॉयज़, नीचे आ जाएंगे आपके टोटल स्टूडेंट्स। क्यों आ जाएंगे कि नंबर ऑफ बॉयज़ के आने के कितने आउटकम्स है, उसके कितने फेवर है, और नीचे आ जाएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ फेवर, ठीक है। अब देखो बॉयज़ के आने के आपके सिर्फ 12 हो सकते हैं, 13 नहीं हो सकते, क्योंकि बॉयज़ सिर्फ 12 है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर हाँ उसमें 15 दिया होता तो हम 15 लिखते, बट यहाँ पर आपको 12 बॉयज़ दिया हुआ है, तो 12/27, इसको जब आप लोवेस्ट टर्म लिखते हो 3 के टेबल से कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4/9, ठीक है। बात समझ में आई कैसे किया, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, काफ़ी इजी है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। एक दो क्वेश्चन तक थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, फिर इजी लगने लग जाएगा, ठीक है। देन है आपका अ टॉपर इज़ अ गर्ल, कि जो एक टॉपर है वो एक गर्ल होगी। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो गर्ल है वो टॉपर है। आपके गर्ल्स के कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हो जाएंगी नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि 15। टोटल स्टूडेंट्स मैंने बताया था, टोटल भी आएगा नीचे, टोटल फेवरेबल आउटकम्स यानी कि 27। तो जब आप इसको 3 के टेबल से कट करते हो, यानी कि 15/27 इज इक्वल टू 5/9, यानी कि 5/9 जो है, इतने चांसेस है आपके कि जो टॉपर है वो एक गर्ल होगी, ठीक है। तो इसके आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन 1 भी और सॉल्यूशन भी इसी में। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एन अल्फ़ाबेट इज चूजन फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्पाइडरमैन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब आपका एक अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट आप समझते हो यार, ABCD जो होती है आपकी, उसमें से आपके लेटर्स चुने गए हैं, वर्ड है आपका स्पाइडरमैन, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो एक वोवल है वो कितने, मतलब कि जो स्पाइडरमैन है जो लेटर चूज़ करे गए हैं वो वोवल ही होंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो स्पाइडरमैन के लेटर्स काउंट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका एक स्पाइडरमैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। इतने ही हो सकते, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो स्पाइडरमैन में टोटल हो गए आपके 9 लेटर्स। उसके बाद नंबर ऑफ वोवल्स ले लेते हैं। आपको वोवल्स पता है ना कौन कौन से होते हैं, A E I O U, राइट। अब आपका था स्पाइडरमैन, दोबारा लिखते हैं स्पाइडरमैन। अब स्पाइडरमैन में सबसे पहले फाइंड करते हैं ए कितनी बार है। 1 2 3 4 5 6, सॉरी ए काउंट करना है ना, हम तो ये क्या काउंट करने लग गए। SPIDERMA, तो हमें एक बार ए दिखा तो हम एक बार ए लिख देंगे। उसके बाद आती है बात ई पर, SPIDE, ई भी हमें एक बार दिखा तो हम एक बार ई लिख देंगे। देन हमारा आता है आई, आई भी हमें एक बार दिखा तो आप आई भी लिख देना, और यू तो है ही नहीं। तो आपके नंबर ऑफ वोवल्स कितने हो गए, IE A, यानी कि टोटल 3 लेटर्स, 3, ठीक है। देन आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन कौन से हो गए, जो आपके वोवल्स नहीं होते,
ठीक है। तो नंबर ऑफ कांस्टेंट यानी कि SPDRMN 1 2 3 4 5 6 6 हो गए टोटल, 6, राइट। अब उसके बाद देखो एक वोवल, कि जो लेटर चूज करे गए हैं आपके स्पाइडरमैन के वर्ड में से वो वोवल होंगे। अब कैसे फाइंड करोगे आप? देखो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ वोवल, कि चांसेस है कि आपको एक वोवल ही मिलेगा। तो टोटल वोवल्स लिख देंगे और नीचे टोटल लेटर्स लिख देंगे, यानी टोटल स्पाइडरमैन में कितने लेटर्स थे। तो टोटल वोवल्स थे आपके 3, कौन कौन से, IEA। स्पाइडरमैन में टोटल लेटर्स थे 9, तो 3/9 यानी कि 1/3। ये हो गया आपका आंसर। ये मतलब इतने चांसेस है आपके कि आपके जो चूज करा गया है वर्ड वो क्या होगा, एक वोवल होगा। ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद आता है एक कांस्टेंट, कि वो एक कांस्टेंट भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है भाई, चांसेस तो दोनों के हो सकते हैं। अब देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, चांसेस है कि आपको एक कांस्टेंट मिलेगा। तो सेम प्रोसेस रहेगा जैसे हमने वॉवल्स निकाले, टू टोटल कांस्टेंट्स अपॉन टोटल लेटर्स। अब देखो टोटल कांस्टेंट यानी कि जितने भी हो गए, यानी कि 6 थे आपके, 9 में से 3 - 6 बचे आपके, कांस्टेंट हो गए 6। टोटल लेटर्स थे स्पाइडरमैन में 3, तो 6 में, वेट सेकेंड, हाँ 6/9 यानी कि 2/3 इज द वैल्यू, इज 2/3 इज द चांसेस दैट यू गेट अ कांस्टेंट। ओके, ये आपकी हो गई प्रोबेबिलिटी। तो इसकी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का। मैं भी आगे का भी शो करती हूँ आपको। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो चलते हैं आगे की तरफ। ये लीजिए, आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है कि इन अ ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 18 लाइक पिज़्ज़ा, 8 लाइक नूडल्स एंड 4 लाइक बर्गर्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखो, आप सब में से किसी को बर्गर पसंद होगा, किसी को पिज़्ज़ा पसंद होगा, किसी को नूडल्स, किसी को सब्जी, किसी का घर का खाना, किसी को फास्ट फूड। सबकी अलग अलग चॉइस है, सबका अलग अलग टेस्ट है, सबको अलग अलग चीज़ें पसंद है, राइट। अब देखो इसमें बोला हुआ है कि क्लास में एक ग्रुप है जो है 30 स्टूडेंट्स का, उसमें से जो 18 बच्चे हैं वो पिज़्ज़ा को पसंद करते हैं ज़्यादा, जो 8 बच्चे हैं वो करते हैं नूडल्स को पसंद, और 4 बच्चे जो है वो बर्गर्स को पसंद करते हैं। तो आपको अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो स्टूडेंट्स है वो एक पिज़्ज़ा कौन कौन लाइक करता है, मतलब कि पिज़्ज़ा लाइक करने के कितने चांसेस है। अब देखो, सबसे पहले तो आप टोटल लिख लोगे। वैसे तो आपको गिवन है, बट हमें लिखना होता है तो हम इसको भी शो करेंगे, राइट। अब देखो, स्टूडेंट्स हु लाइक पिज़्ज़ा 18, स्टूडेंट्स हु लाइक नूडल्स 8, स्टूडेंट्स हु लाइक बर्गर्स 4। 18 + 8 + 4 इज इक्वल टू 30। तो टोटल हो गए आपके 30 स्टूडेंट्स, यानी कि हमारा ये सब बिल्कुल सही है। अब आते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट पर। तो देखो, फर्स्ट पार्ट है आपका हु लाइक टू हैव पिज़्ज़ा, कि इसको पिज़्ज़ा मतलब कौन चाहता है कि पिज़्ज़ा हो। अब देखो, आपको प्रोबेबिलिटी है लाइक पिज़्ज़ा की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है कि पिज़्ज़ा पसंद करने की। तो आपको सबसे ऊपर ये लिखना होगा कि पिज़्ज़ा के कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, पिज़्ज़ा को कितने लोग पसंद करते हैं। तो नंबर ऑफ़ पिज़्ज़ा लाइकर्स यानी कि 18, और अपॉन में टोटल थे आपके 30। तो 18 अपॉन में 30 करोगे, कट करोगे, 9 अपॉन में 15 आएगा। देखो आपको समझा देती हूँ कैसे आया। इसको हमने क्या किया, इस तरीके से कट कर दिया, 2 के टेबल से, अब कर दिया 3 के टेबल से। इसका आंसर आ गया 3/5, यानी कि 3/5 चांसेस है कि आप वो पिज़्ज़ा को पसंद करेंगे। देन आता है आपका नूडल्स का, कि नूडल्स कौन कौन पसंद करते हैं, हु लाइक पिज़्ज़ा नूडल्स। तो ये प्रोबेबिलिटी है नूडल्स लाइकर्स की। तो देखो, नंबर ऑफ़ नूडल्स लाइकर्स और अपॉन में टोटल स्टूडेंट्स, यानी कि आपको नूडल्स करते थे 8 लोग पसंद, 8 स्टूडेंट्स, और टोटल थे 30,
ठीक है, इनको कट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 4/15, यानी कि 4/15 चांसेस है कि आपके जो नूडल्स है वो पसंद करे जाएंगे। ठीक है, देन आता है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है हु लाइक बर्गर्स, बर्गर्स कौन कौन पसंद करता है। तो प्रोबेबिलिटी है कि बर्गर्स लाइकर्स, कि बर्गर को कौन कौन पसंद करेगा। तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग बर्गर्स, की कितने लोग बर्गर को पसंद करते हैं, कितने स्टूडेंट बर्गर को पसंद करते हैं, अपॉन में टोटल स्टूडेंट्स। तो बर्गर को पसंद करते थे 4, यानी अपॉन में 30, या इसका आंसर आ जाएगा आपका 2/15। ठीक है, बात समझ में आई। देन आपका नीचे एक लाइन दी हुई है, फाइंड द सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज, आपको इन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम फाइंड करना है कि कितने कितने प्रोबेबिलिटीज आई। तो अब देखो सबसे पहले आपकी पिज़्ज़ा की आई थी 9/15, देन आपकी नूडल्स की आई 4/15, देन आपकी बर्गर की आई 2/15, राइट। अब देखो नीचे सबके डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, न्यूमरेटर अलग अलग है, तो हम ये लिख सकते हैं 9 + 4 + 2/15, यानी कि 15/15। तो इनको जब हम कट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म। तो इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप आपने ले ली होगी, तो चलते हैं इसके आगे वाले पार्ट की तरफ। तो इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ है आपका, स्क्वायर कार्डबोर्ड पीसेज आर मेड ईच बियरिंग एन अल्फाबेट फ्रॉम A to Z. They are mixed together and kept in a bag. A card is chosen at random. A card is chosen at random. Find the probability that card chosen bears. अब देखो आपका एक स्क्वायर बोर्ड है, उसको जो है वो काट दिया गया है, और उसको मतलब कि उसको काट दिया गया है और उसको A to Z के अल्फ़ाबेट्स में कट करा गया है, A to Z के अल्फ़ाबेट्स की शेप में कट करा गया है। उनको फिर सबको मतलब मिक्स करके क्या कर दिया, एक साथ बैग में रख दिया, तो एक कार्ड चूज़ करा गया है ऐसे ही। तो आप बताओ कितने चांसेस है कि जो कार्ड उनको मतलब कि जो कार्ड है वो चूज़ गया करा गया है वो बियर्स होगा, मतलब वो कटा हुआ होगा, हमारे A to Z में से ही होगा कोई। तो अब देखो सबसे पहले तो कार्ड में कितने सॉरी अल्फ़ाबेट्स कितने रखे गए बैग्स में, हम वो फाइंड करेंगे। अब देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड चूजन बियर्स अ वोवल अ कांस्टेंट। ठीक है, इन दोनों में से आपको बताना है कि क्या वो एक वोवल होगा या फिर कांस्टेंट होगा, जो कि उसमें से निकाला जाएगा। अब देखो ABCD A to Z में से कितने टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26। उसके बाद अभी मैंने वोवल्स बताए थे, टोटल 5 होते हैं, AEIOU। टोटल कॉन्स्टेंट्स कितने हो गए, 21 हो गए। 21 कैसे हो गए, 26 - 5, वोवल्स के बाद जितने भी अल्फ़ाबेट्स बचे वो सारे कितने हो गए, कॉन्स्टेंट्स हो गए। तो 26 - 5 = 21। तो आपके अल्फ़ाबेट्स हो गए 26, वोवल्स हो गए 5, कॉन्स्टेंट हो गए 21। ठीक है, उसके बाद है वोवल की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी वोवल की आने की कि एक वोवल निकलेगा, तो टोटल वोवल्स और टोटल अल्फ़ाबेट्स। अब 5/26 करेंगे, इसको आगे हम कट तो नहीं कर सकते, तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि कितने चांसेस है आपके वोवल आने के। देन उसके बाद अब बात आती है आपके कांस्टेंट पर। तो कांस्टेंट क्या करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी और कांस्टेंट सेम एज अ जैसे हमने वोवल निकाला था वैसे ही कांस्टेंट निकालेंगे। तो टोटल कांस्टेंट अपॉन में टोटल अल्फ़ाबेट्स, यानी कि 21/26 से आगे कट नहीं हो सकता, तो बस इसको यहीं पर छोड़ देंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको भी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इफ़ यू वांट टू टेक। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ लॉट ऑफ 1000 बल्ब्स 20 आर डिफेक्टिव, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब चूजन एट रैंडम इज़ नॉट डिफेक्टिव। अब देखो इसमें आपको बोला हुआ है एक लॉट है, मतलब कि लॉट कैसे बोलो बताऊँ मैं, जैसे मान लो एक बक्सा मान लो आप,
मतलब कार्टून मान लो कोई, जैसा होता नहीं है, हाँ भाई इतना कार्टून मेरे लिए भेज देना तुम, हाँ तो बस ऐसे ही है, जिसके अंदर 1000 बल्ब्स हैं, जो 20 है वो डिफेक्टिव है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो बल्ब चूज़ करे गए हैं, रैंडमली चूज़ करे गए हैं, वो डिफेक्टिव नहीं होंगे। हमें पता है कि 1000 में से 20 डिफेक्टिव है, बट हम ऐसे ही रेंडमली उठाएंगे कोई भी बल्ब, तो हमें कितने चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो बल्ब हम उठाएंगे वो डिफेक्टिव नहीं होगा। अब देखो, आपका टोटल नंबर ऑफ बल्ब है 1000, डिफेक्टिव है 20, और नॉट डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे, 1000 माइनस 20 कर देंगे, तो 20 अगर डिफेक्टिव है तो बाकी के सारे बच्चे ऑब्वियस सी बात है यार नॉट नॉट डिफेक्टिव ही होंगे। अब हम अगर 1000 में से 20 माइनस कर दे तो क्या हमारे नॉट डिफेक्टिव आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो 1000 माइनस 20 इज इक्वल टू 980। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। प्रोबेबिलिटी आपकी की ये कि आपके डिफेक्टिव बल्ब्स जो है वो आएंगे, ठीक है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि डिफेक्टिव बल्ब आएंगे, तो 20 अपॉन में 1000 कर देंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 50 आ जाएगा आंसर, बिल्कुल बात सही है। देन आपका है नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स। नॉट डिफेक्टिव बल्ब से हम कैसे फाइंड करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जो कि आई थी हमारी डिफेक्टिव की, यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन में 50 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 49 अपॉन में 50। ठीक है, इस तरीके को क्वेश्चंस करने का ये फॉर्मूला होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में जिसके भी आपने ऊपर निकाली थी। ठीक है, तो ये है आपका सॉल्यूशन नंबर 5, तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं तो। देन वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लियोगे, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है, यस, in a school A, there are two sections of class 8th having 32 and 28 students. एक आपका स्कूल A है जिसमें दो सेक्शन है, आपको इसमें स्कूल का नाम दे दिया A और एक ये B। ठीक है, तो इसमें जो A वाला है ना, उसमें दो सेक्शन है क्लास 8th के, एक सेक्शन के पास है 32 और एक सेक्शन के पास है 28 स्टूडेंट्स। और उसके बाद जो स्कूल B है ना, देखो जो आपके पास स्कूल B है उसके पास 3 सेक्शंस है आपके क्लास 8th के, एक सेक्शन में 20 स्टूडेंट्स, दूसरे में 25 और तीसरे में 35। तो क्या कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो क्लास 8th का स्टूडेंट होगा, टॉपर, जो क्लास 8th का टॉपर होगा वो स्कूल बी में से आएगा, बी से आएगा, और कितने चांसेस है, कितने प्रोबेबिलिटी है कि कौन सा स्कूल, विच स्कूल हैज़ अ बेटर चांस टू हैव अ टॉपर, किस स्कूल के पास सबसे ज़्यादा चांसेस है टॉपर आने के। अब देखो, सबसे पहले तो इसमें पूछे गए हैं हमसे दो क्वेश्चन, एक तो ये कि कितना चांसेस है कि स्कूल बी में से टॉपर निकलेगा, और एक ये कि दोनों स्कूल में से किसके पास ज़्यादा बेटर चांसेस है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो आपके क्लास 8th के टोटल स्टूडेंट्स होंगे स्कूल ए में, पहले हम वो फाइंड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए ऑफ क्लास, ये वाली लाइन पढ़ रही हूँ मैं अभी, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए ऑफ क्लास 8 इज इक्वल टू 32 प्लस 28 कर देंगे, दोनों सेक्शंस के कर देंगे, तो टोटल 8th क्लास के आपके आंसर आ जाएगा कितने स्टूडेंट्स है, तो ये हो जाएंगे आपके 60। देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी ऑफ क्लास 8, अब टोटल नंबर ऑफ हम स्कूल बी में फाइंड कर लेंगे, तो उसके 3 सेक्शन थे, 20 प्लस 25 एंड 35, ये हो जाएंगे आपके 80। अब आपको दोनों स्कूल के टोटल स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं, यानी ए प्लस बी कर दोगे आप, तो 60 प्लस 80 यानी कि 140 जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए बोथ स्कूल्स। देन अब देखो फर्स्ट पार्ट हम पहले ही फाइंड करते हैं कि कौन कौन इसमें से टॉपर आएगा। प्रोबेबिलिटी ये है कि टॉपर जो होगा वो स्कूल बी में से होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल बी, फिर हम लिखेंगे दोनों स्कूल के टोटल स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल बी अपॉन में टोटल स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल ए एंड बी, यानी कि आपके स्कूल बी के टोटल स्टूडेंट्स थे 80, राइट। उसके बाद आपके दोनों स्कूल के टोटल स्टूडेंट्स थे 140, तो इन दोनों को जब आप कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 अपॉन में 7। ठीक है, यानी कि 4 अपॉन में 7 प्रोबेबिलिटी है कि जो टॉपर होगा वो स्कूल बी में से होगा। देन हाँ, देन आपको स्कूल बी के पास ज़्यादा चांसेस होंगे टॉपर आने के,
क्यों होंगे? देखो 60/140 था पहले, किसके पास था ये चांसेस? आपका ए के पास, स्कूल ए के पास। उसके बाद आपका जो स्कूल बी था उसका हमने फाइंड करा था 80/140। तो जब हम 60/140 को कट आउट करेंगे तो 3/7 आएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 3/7। उससे बड़ा होगा आपका 4/7, क्योंकि इसको जब हम कट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4/7, राइट, यही आंसर आएगा। सो स्कूल बी के पास ज़्यादा चांसेस है कि उसके स्कूल में से टॉपर जो होगा 8th क्लास का वो स्कूल बी में से होगा। ठीक है, तो इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज़ योर सॉल्यूशन नंबर 6। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये है, A bag contains 6 white, 4 red and 5 black balls. What is the probability of drawing a black ball when one ball is taken out at random? एक बैग है जिसमें 6 वाइट बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो कितने चांसेस होंगे, कितनी प्रोबेबिलिटी होंगी कि जब आप उस बैग में से कोई भी एक रैंडमली बॉल उठाओगे तो वो ब्लैक बॉल ही आएगी? इजी क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स और नंबर अपॉन में नंबर ऑफ बॉल्स कर देंगे। अब देखो कैसे करेंगे इसको भी। सबसे पहले टोटल बॉल्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू 5, राइट। उसके बाद टोटल बॉल्स कैसे करेंगे? 6 + 4 + 5 कर देंगे, यानी कि 15 आपकी जो है वो टोटल बॉल्स आ गई जो कि आपके बैग में है। देन प्रोबेबिलिटी किसकी होगी? ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल, कि आपको जो रैंडमली आप बॉल उठाओगे वो कौन सी होगी? ब्लैक बॉल होगी। अब देखो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, आपकी ब्लैक बॉल्स है आपकी 5 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यानी कि 15। तो 5/15, देखो 5/15 इज इक्वल टू 1/3, यानी कि 1/3 जो है वो चांसेस है कि आपके 1/3 जो है वो प्रोबेबिलिटी है आपके कि जब आप उस बैग में से रैंडमली बॉल उठाओगे तो वो कौन सी होगी? ब्लैक बॉल होगी। ठीक है, तो आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 7। सो अब आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये है, A spinner having numbers 111 222 111 223 is spun। एक स्पिनर है जिसके पास नंबर है आपके 111 223। अब आपकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जब आप उसको घुमाओगे तो वो 2 पर आकर ही रुकेगा? जो स्पिनर है उसके पास नंबर्स कितने हैं? ये वाले नंबर से सारे, इसको उल्टा फुल्टा लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर्स तो वही रहेंगे ना। अब आपकी टोटल नंबर ऑफ स्पिनर्स में एक नंबर 6 बार होता है, राइट। अब देखो 1 अगर 6 बार हुआ, देन सेकंड भी आपका 6, 2 भी 6, 3 भी 6, फिर से 2 6 और फिर से 1 6, तो आपका टोटल होगा 36, बिकॉज 6 × 6 इज इक्वल टू 36। अब आपकी प्रोबेबिलिटी ये है, आपके चांसेस ये है कि जब आप उसको घुमाओगे तो वो 2 पर आकर ही स्टॉप होएगा। अब देखो अगर हम देखो टोटल नंबर ऑफ 2 की, टोटल कितने नंबर है आपके 2 के जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। हम 6 नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें पता है कि उसमें 6 होते हैं, बट क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 गिवन है। टोटल नंबर ऑफ स्पिनर्स, कि स्पिनर्स में टोटल नंबर कितने दिए हुए हैं आपको? 2, यानी कि 2 के तो आपको 2 ही दिए हुए हैं, राइट। ये और ये अपॉन में 1 1 1 3 2 2 3, टोटल हो गए आपके 6, यानी कि 2/6 इज इक्वल टू 1/3। सो 1/3 आपके चांसेस है कि आपके जब आप स्पिनर को घुमाओगे तो आपके जो पॉइंटर है वो 2 पर ही स्टॉप होगा। सो दिस इज योर सोल्यूशन नंबर 8। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, A die is tossed, what is the probability of getting a prime number on it? एक डाइस है, उसको थ्रो कर दिया आपने, उसके बाद आपके कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि उसमें प्राइम नंबर्स ही आएंगे? सबसे पहले तो आपको ये फाइंड करना होगा कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं।
प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। 1 की टेबल में हर नंबर जाते हैं, इसलिए हमें 1 की टेबल में तो ऑब्वियस सी बात आएगा, और वो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ। सपोज इट 2, 3, 5, 7, ऐसे कुछ और नंबर्स भी होते हैं। अब देखो आउटकम्स ऑफ डाइस। अब देखो डाइस में से कितने नंबर्स आ सकते हैं। डाइस में से मैंने आपको पहले, जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करी थी, तभी भी मैंने आपको बताया था कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 डाइस में बस इतने ही नंबर होते हैं। आप 7th नंबर नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि डाइस में होता ही नहीं है। डाइस में नहीं होगा तो आप लाओगे कहाँ से? ठीक है, तो मतलब इसमें 6 ही आउटकम्स है जो कि आपकी डाइस में से आ सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 6। अब आपके टोटल प्राइम नंबर्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो सबसे पहली बात तो 1 को हम कभी भी प्राइम नंबर में काउंट नहीं करते। ठीक है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ये 3 नंबर्स जो है वो आपके प्राइम नंबर्स है जो कि आपके डाइस में से आ सकते हैं, राइट। सो टोटल प्राइम नंबर्स कितने हो गए? 2, 3, 5, यानी कि 3 हो गए टोटल। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 6 एंड टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू 3। देन अब आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आपका एक प्राइम नंबर आएगा, तो वो कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? टोटल प्राइम नंबर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्राइम नंबर्स आपके टोटल है 3 और टोटल आउटकम्स है आपके 6, तो 1/2 जो है वो चांसेस है, वो प्रोबेबिलिटी है कि आपका एक प्राइम नंबर आएगा। ठीक है, देन है सॉरी इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भूल गई, पहले इतने की ले लो, देन हम इसके सेकंड पार्ट पे चलेंगे। सो अब आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी, तो चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट पर इसके ही। ठीक है, तो आई होप आपने इसकी भी स्क्रीनशॉट ले ली होगी, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये है, क्रिकेट टाइम्स ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड क्रिकेट टीम्स ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान पार्टिसिपेट इन अ 2020 मैच, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विंस। अब आपकी क्रिकेट की टीम है इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया की और पाकिस्तान की। इन तीनों ही टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है आपका 2020 मैच में। अब कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस है कि इंडिया ही जीतेगी? तो अब देखो सबसे पहले तो कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपको 3 कंट्रीज दी हुई है तो 3 टीम्स हो गई, इंडिया ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान तीनों की, यानी कि 3 टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2020 मैच में। उसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया ही जीतेगी? इंडिया जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सिर्फ 1 है, क्योंकि आपका सिर्फ 1 दिया हुआ है, इसमें कोई भी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स नहीं दिए हुए, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो 1/3 इसको आप अब लोवेस्ट टर्म में नहीं लिख सकते, यही आपकी लोवेस्ट टर्म होगी। सो जो 1/3 है वो प्रोबेबिलिटी है, उतने वो चांसेस है कि 2020 मैच में इंडिया जीतेगी। ठीक है, सो यहीं पर होती है आपकी एक्सरसाइज ख़त्म। सो आई होप आपको अच्छे से एक्सरसाइज समझ आई हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ एनी वीडियो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो गिव इट अ बिग thumbs up, share it in our friends and family, and also subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you so much for watching. Bye.